वेलकम फ्रेंड्स। एक जो है वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जो है वो आपको साइक्लिक लोड टेस्ट का प्रॉब्लम है, साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट का। और ये प्रॉब्लम आपको जो है वो एनालिसिस एंड डिज़ाइन बुक का जो है वो कवर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ सब स्ट्रक्चर्स लिमिट स्टेट डिज़ाइन से मैंने लिए है, स्वामी सरन की जो है वो बुक है। ओके, तो आप चाहे तो इसे परचेज़ करके जो है वो यहाँ से प्रॉब्लम देख सकते हो। अब इसका जो है वो आप देखो कि और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर जो है वो इस बुक के पब्लिशर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं कुछ भी थोड़ा कॉपीराइट आपका मीन्स क्लेम आप प्लीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो है वो मैं कोई भी अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा मीन्स इस चीज़ को समझा पाऊँ मैं दूसरों लोगों के लिए, इसलिए कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप कॉपीराइट का मुझ पे क्लेम मत कीजिएगा। ओके, और अगर आपको क्लेम करना हो तो प्लीज़ अबाउट सेक्शन में जाके मेरा ईमेल एड्रेस पे आप मैसेज कर देना, मैं वीडियो को डिलीट कर दूँगा। ओके, तो देखते हैं प्रॉब्लम को पहले। तो देखिए प्रॉब्लम में क्या है कि यहाँ पे जो है वो हमें क्या क्या दिया गया हुआ है, लोड ऑन पाइल दिया गया हुआ है, और उसके बाद जो है वो टोटल सेटलमेंट जो है वो दिया गया हुआ है, और नेट सेटलमेंट दिया गया हुआ है। तो इसमें जो है वो हमारा दो पार्ट में प्रॉब्लम रहता है कि इसमें हमें जो है वो क्या निकालना है। फर्स्ट पार्ट आप प्रॉब्लम का देखें कि प्लॉट लोड सेटलमेंट कर्व एंड एस्टिमेट द अलाउेबल लोड ऑफ द पाइल अकॉर्डिंग टू IS कोड। ओके, तो IS कोड इसमें जो है वो कौन सा है, IS कोड इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं IS 2911 पार्ट 4। ओके, तो इसके लिए जो है वो आप IS 2911 पार्ट 4 में क्लॉज 7.1.5 पे आप प्रेफर कर सकते हो। ओके, तो इस क्लॉज को मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर वर्टिकल सेफ फॉर piles the safe vertical load on single pile for initial test should be the least of the following। ओके, तो ये जो है वो A नंबर पार्ट हमारे प्रॉब्लम के लिए वैलिड होता है, क्योंकि प्रॉब्लम में हमारा जो पाइल है उसका डाया 250 है। तो फॉर पाइल्स अप टू एंड इंक्लूडिंग टू 600 mm, तो उसके लिए जो है वो 2/3 ऑफ द फाइनल लोड एट विच द टोटल सेटलमेंट अटेंस एट अ वैल्यू ऑफ 12 mm। यानी कि हमें दो वैल्यू निकालनी है, एक 12 mm सेटलमेंट पे जितना लोड आ रहा है उसका 2/3, और दूसरा जो है वो अनलेस अदरवाइज रिक्वायर्ड इन अ गिवन केस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ये ओके, ठीक है। और सेकेंड वाला पार्ट जो है आप देखो कि 50% ऑफ द फाइनल लोड एट विच द टोटल सेटलमेंट इक्वल्स टू 10% ऑफ द पाइल डाया। ओके, तो पाइल डाया जितना होगा, फॉर सपोज पाइल डाया यहाँ पे हमारा 250 है, तो उसका 10% कितना हो जाएगा 25। तो 25 mm के लिए हमें कितना लोड आ रहा है उसका 50% यानी हाफ। ओके, तो सेम जो है वो यही रेफरेंस को लेकर अगर आप देखोगे सॉल्यूशन को तो आपको समझ में आ जाएगा कि पहले जो है वो देखो क्या किया गया कि ये जो है वो टोटल जो लोड है वर्सेस टोटल सेटलमेंट। ओके, लोड वर्सेस टोटल सेटलमेंट को प्लॉट किया गया, तो कुछ ऐसा कर्व हमें देखने को मिलता है। अब इस कर्व में जो है वो हम लोग क्या करेंगे कि 12 mm के कॉरस्पॉन्डिंग। ओके, तो जैसे देखो आप ये कि अगर 1 सेंटीमीटर है ना, ये एकदम स्केल पे ड्रॉ किया गया हुआ है। ओके, मैं थोड़ा और जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखो एकदम मीन्स लगभग मैच कर रहा है। तो 12 mm अगर आप देखोगे तो 12 mm कितना आता है, यहाँ पे आ रहा है। ओके, यहाँ पे आ रहा है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप जो है वो इस कर्व पे मैच करो। ओके, तो लगभग जो है वो आप ऐसे देखो कितना आ रहा है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट। ओके, अब इसको जो है वो वर्टिकल एक्सिस पे अगर आप देखोगे, ओके देखो यहाँ पे ये 12 mm आया यहाँ पे, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिकल एक्सिस पे देखा हमने तो ये जो है वो 500 से थोड़ा सा लेस जो है वो वैल्यू आ रहा है। ओके, सो अगर वही जो है वो आप देखो मैंने जो है वो 500 से लेस अप्रॉक्सीमेट किया है, लेकिन शायद जो है वो बुक में जो है वो पब्लिश किया गया हुआ है, तो वहाँ पे उन्होंने सॉफ्टवेयर ये सभी का भी यूज़ किया होगा, तो मोर एक्यूरेट उनका आंसर आ रहा है। ओके, तो उनके केस में देखो कैसे उन्होंने निकाला है कि 2/3 ऑफ द 12 mm सेटलमेंट। तो मैंने लगभग 500 के आसपास बताया था, 2/3 510, सपोज़ कि 510 आ रहा है तो 340 आपका हो गया। ओके, और जो सेकंड जो बात है वो आपके लिए कि 10%। ओके, तो पाइल डाया यहाँ पे देखो कितना दिया गया हुआ था 250 mm, इसका 10% कितना हुआ 10% हो गया 25 mm। ओके, तो इसके लिए जो है वो
25 mm पे हम लोग सेटलमेंट देखेंगे। ओके, तो यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग सेटलमेंट देखेंगे तो ये लगभग जो है वो 600 से कम आ रहा है। ओके, तो 600 से कम आ रहा है तो यहाँ पे आप देखो कि 50% इसका लेंगे। ओके, जितना आएगा तो वो जैसे 600 से कुछ कम आ रहा था तो यहाँ पे इन्होंने 592 लिया हुआ है, तो इसका 50% 296। ओके, अब ये दोनों में से जो भी लेस होगा वो वैल्यू हम लोग जो है वो पकड़ लेंगे किसके लिए, इसका अलाउेबल लोड के लिए। ओके, सो ये जो है वो प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट है और ये जो है वो आपको टोटल सेटलमेंट वर्सेस लोड का प्लॉट करना पड़ता है अगर अलाउेबल लोड चाहिए तो। और आप IS कोड को ज़रूर रेफ़र करें। अगर जो है वो 600 mm से डाया अगर आपका लेस है या फिर 600 mm तक है तब ये वाला आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपका जो पाइल है उसका जो है वो डाया 600 mm से ज़्यादा है तो उस केस में आपको 18 mm पे सेटलमेंट देखना होगा या फिर 2% जो है वो डाया है पाइल का उस पे और उसका 2/3 जो है वो फाइनल लोड लेना होगा। और 50% आपको लेना होगा, जैसे यहाँ पे भी लिया गया हुआ है 10% ऑफ द पाइल डाया और फिर जो है वो उस पर आपको फाइनल लोड का 50% लेना पड़ेगा। ओके, सो आप ये क्लॉज को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। IS 2911 पार्ट 4 क्लॉज 7.1.5। ओके, सो ए नंबर पार्ट तो इस प्रॉब्लम का फिनिश हो गया जो कि इजी था थोड़ा। ओके, बहुत इजी है लेकिन मैंने शायद वीडियो को आपको समझाने में थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया है। ओके, लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है और उसको जो है वो बहुत ही केयरफुली आपको टैकल करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं पार्ट 2 वीडियो का बना दूँगा, उसे आप देख लेना। वो आपको जो है वो समझने में बहुत ईजी होगा और थोड़ा सा जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो मैं उसको अच्छे से दूसरे पार्ट में बता दूंगा। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।